नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट एलिगेशन को आज मैं बहुत ही साधारण एवं सरल ट्रिक में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाया जाए। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है तो पढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास 30 रुपये प्रति किलो चावल को 40 रुपये प्रति किलो चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 33 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो इसको अगर बनाने जाने पर अगर नॉर्मल हिसाब से बनाएं तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम ट्रिक के अनुसार बनाएंगे। चलिए आपको एक कॉन्सेप्ट के अनुसार एक चीज़ बता देता हूँ मैं। एलिगेशन को हम इस प्रकार बनाएंगे। अगर यहाँ पर सीपी दिया रहे तो यहाँ पर भी सीपी होगा और यहाँ पर भी सीपी होगा। सीपी मतलब समझते ही होंगे, क्रय। अगर यहाँ पर एसपी रहे तो यहाँ पर भी एसपी होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। जो दोनों में रहेगा, जैसे ये दोनों में जो रहेगा वो यहाँ पर भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम उसी प्रकार से डायग्राम एक बना ले, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये बन गया डायग्राम। तो कैसे, जैसे बोला है एक दुकानदार के पास 30 रुपये प्रति किलो चावल को 40 रुपये प्रति किलो चावल के साथ किस अनुपात में। तो पहला क्या बोला है, 30, तो 30 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, 40 रुपये, तो 40 यहाँ लिख लेते हैं। किस अनुपात में मिलाया जाए कि 33 रुपया, तो 33 रुपया मिलाने का मिश्रण का बोलना, तो ये मिश्रण हो गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे। किससे किसको घटाएंगे, तो इससे इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे और इससे इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 40 से 33 को हम यहाँ पर लिखते हैं। 40 से 33 घटता है तो 40 माइनस 33, इसका यहाँ पर लिखेंगे और इससे इसका कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। 33 से कितना घटेगा, 30 घटेगा। यहाँ घटा देंगे हम, मतलब पहला इससे इसको घटाकर यहाँ पर, फिर इससे इसको घटाकर यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आता है चलिए देखते हैं। तो 40 में से 33 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7। तो 7 हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद रेशियो के अनुसार 33 से 30 घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा। अच्छा, इसको हम छोटा करने का देखेंगे। अगर छोटा होता है तो छोटा कर लेंगे। तो 7 और 3 किसी एक टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि ये खुद ही अभाज्य संख्या है। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो सवाल होगा ना, वो सभी इसी ट्रिक पे बनाने की कोशिश करेंगे हम। जैसे पहला जो बोलेगा उसको यहाँ पर रखेंगे, सेकंड इसको यहाँ पर, मिश्रण जो रहेगा यहाँ पर लाकर रखकर सवाल को आराम से बना लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या लिखा है। 36 रुपये प्रति केजी दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो इसमें क्या दिया है, दूध का दे दिया है, दूध कितना रुपया में है और पानी का मिश्रण नहीं बताया है। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी दूध का दे और पानी का नहीं दे तो पानी को हम 0 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से बना लेते हैं जैसे डायग्राम मैंने आपको बताया था। चलिए डायग्राम हम बना लेते हैं। कितने रुपए किलो का दूध है, 36। ठीक है, उसके बाद मिश्रण कितना बोल रहा है, 28 रुपये प्रति केजी हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया था, अगर दूध का दे दिया जाए और पानी का नहीं दिया जाए, क्योंकि वाटर मिलाने बोल रहा है ना, तो अगर पानी नहीं दिया जाए तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0 मान लेंगे। हम ऑटोमेटिक इसको 0 मानकर बना देंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था, पहला क्या था, इससे इसको घटाएंगे तो 28 से 0 माइनस होगा। और उसके बाद क्या बोला था मैंने कि फिर इससे इसको घटाएंगे ना, तो 36 माइनस 28 लिख लिया हमने। ऐसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था ना, उसी प्रकार जैसे सेकंड वाला है उसको इससे घटाकर यहाँ पर और फिर इससे इसको घटाकर यहाँ पर सेकंड में। तो फिर इसको घटाते हैं तो कितना आ रहा है, तो अगर घटाएंगे तो 28 और रेशियो में जाएंगे तो यहाँ पर 36 से 28 को घटाएंगे तो कितना होगा, वो कितना होगा, 8 होगा। तो 8 लिख देते हैं हम। अच्छा, अगर कोई पूछे कि दूध का मात्रा कितना निकला तो ये पकड़ेंगे ना हम, मगर ये भी छोटा होगा तो इसको हम छोटा कर लेंगे। तो 4 का टेबल में ये 7 बार में और 4 का टेबल में ये कितना बार में, 2 बार में। तो 7:2 आया। कितना आया, 7:2
2 इसका सही आंसर होगा। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छा, फिर से आपको मैंने अगर एक क्वेश्चन के अनुसार मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे अगर पूछे कि दूध का मात्रा क्या अनुपात या दूध का अनुपात क्या निकला, तो हम क्या बोलेंगे? दूध का रेशियो क्या निकला? ये दूध का है ना, तो दूध का रेशियो ये वाला निकला। ठीक है, दूध का रेशियो क्या निकला? दूध का रेशियो ये वाला निकला। अगर पानी का पूछे तो क्या बोलेंगे? पानी का रेशियो कितना निकला? 2 निकला। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात, मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा ना एलिगेशन में, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैक्सिमम आपके एग्जाम में यही सब टाइप का क्वेश्चन आता है एलिगेशन से, तो मैं वही सब आपको करवाऊंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। आप SCGL बोलो या फिर आप SSC-GD, मैक्सिमम एग्जामों में ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। 50 लीटर के शुद्ध दूध में से 5 लीटर दूध निकालकर इसके बदले में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। फिर इस मिश्रण में से 5 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई। बताई कि इस मिश्रण में अब दूध की मात्रा कितनी है रह गई। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे 50 लीटर दूध था, उसमें से हम क्या करते हैं, 5 लीटर दूध निकालते हैं। फिर 5 लीटर दूध के बदले में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। और ये प्रक्रिया फिर से क्या होता है, इस मिश्रण में फिर 5 लीटर मिश्रण निकालकर फिर इसके बदले में 5 लीटर पानी फिर मिला दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया कितना बार चल रही है? कुल 3 बार चल रही है। तो इसको बनाने के पीछे भी एक ट्रिक है। ठीक है, आप एक फॉर्मूला के अनुसार ये सवाल को आराम से बना सकते हैं। आपको अगर फॉर्मूला याद रहे तो आराम से, ये बेसी नहीं 1 से 2 मिनट में बन जाएगा आराम से सवाल। चलिए मैं आपको फॉर्मूला एक दे देता हूँ। फॉर्मूला देने के बाद मैं आपको समझा दूंगा वो फॉर्मूला किससे किसके का रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर मैं x लिख दिया, ब्रैकेट 1 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है, का n पावर में। x हम किसको बोलेंगे? x मतलब कितना लीटर था। x मतलब क्या हुआ? कितना लीटर था। y किसको बोलेंगे? जो चेंज वैल्यू है। चेंज वैल्यू कितना था यहाँ पर? 5 था। देखिए 5 लीटर दूध निकाला जा रहा है, फिर डाला जा रहा है पानी, ये चेंज वैल्यू हो गया 5 लीटर। 5 लीटर क्या हो गया? चेंज वैल्यू हो गया। उसके बाद अच्छा n क्या हो गया कि प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने बार हो रही है प्रक्रिया, तो n उसके अनुसार आ गया। ठीक है, बस इस फॉर्मूला पे आप बैठाओ, देखो सवाल फट से बन जाएगा। चलिए देखते हैं फॉर्मूला के अनुसार x किसको बोले थे हम? कितना लीटर का दूध है, तो उस अनुसार 50। उसके बाद 1 का 1 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन। y मत किसको बोले थे? क्या बोले थे? चेंज वैल्यू, मतलब कि क्या चेंज हो रहा था? 5। उसके बाद x का मान कितना था? 50 था, 50 लिख लिए। और ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है टोटल? देखिए यहाँ पर लिख दिया, यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई। बताए 3 बार दोहराया गया ना, तो इसलिए पावर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। चलिए इसको फिर हम छोटा कर लेते हैं कि सवाल बहुत ही जल्दी बने। 5 से 1 10 बार में कट रहा है ना, तो काट के हम छोटा कर लिए इसको। ठीक है, उसके बाद अगर हम करते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे 50 आ गया, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे? ये है कोष्ट है, तो कोष्ट को तोड़ेंगे हम। अगर 10 से 10 1 जा 10, 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 9/10 हो जाएगा। यही ना होगा? 9/10। इसमें रेशियो कितना है? 3 है। पावर कितना है? 3 है, सॉरी। तो 3 को हम क्या करें, अगर इसको तोड़ेंगे हम, तो इसको अगर बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे? हम तोड़ लेंगे। 9/10, 9/10, 9/10। क्यों लिखे 9/10? क्योंकि ये 3 बार, इस पावर क्या है इसका? 3 पावर है। अब तो हम आसानी से इसको काट सकते हैं ना, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको अगर हम इंटू करते हैं तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो 5 × 729 तो लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे कितना बचा है? 10 10 जा 100, 100 लिख लिए। समझ रहे हैं ना आप? उसके बाद हम अगर इसको अगर इंटू करते हैं, तो इंटू करने पे आप करके देख लीजिएगा, मेरा 3645 आ रहा है इंटू करने पर। भाई कितना हो रहा है नीचे? 100। यही ना आ रहा है? अच्छा, अगर 2 शून्य को हटा देंगे तो 2 शून्य क्या होगा? 2 अंक के सामने दशमलव बैठ जाएगा, मतलब दशमलव बैठ गया। तो ये किसका मान निकला? ये जो मान निकला वो किसका निकला? ये मान निकला मिल्क का। किसका? दूध का। ये जो निकला आंसर 36.45, ये किसका निकला? मिल्क का।
मतलब दूध का निकला। ये जैसे 50 लीटर में कितना दूध बचा, तो कितना दूध बचा, 36 लीटर 45 ml मिल्क बचा। ठीक है, अगर इसी के बदले अगर वाटर पूछता कि पूरा जैसे यहाँ पर जितना ये है 50 लीटर में से पानी कितना मिला, पानी का मिश्रण कितना है इसमें, तो हम क्या करते हैं 50 लीटर से 36, अगर ये तो मिल्क है ना, अगर वाटर का निकालने जाते हैं हम तो क्या करते हैं 50 से इसको 35 को घटा देंगे, तो इसको घटाने पर कितना आएगा 13.55। ये क्या हो गया, मिल्क का आ गया, वाटर का आ गया। मगर हमसे क्या पूछा था, ध्यान से पढ़िएगा, इस मिश्रण में अब दूध की मात्रा कितनी रह गया, दूध का पूछा था, इसलिए क्या आ गया 36.45 लीटर मिल्क ही बचा है। आंसर क्या होगा 30, ये वाला। ठीक है, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और मैं फिर से बता देता हूं, मैं जितना भी सवाल बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में ही आपको बताऊंगा, कि इसी प्रकार से सारा एग्जाम में यही सभी सवाल आता है, इससे अलग कुछ नहीं आता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है, इनकी पैरों की संख्या 228 तथा सिरों की संख्या 90 है, तो बताए कि उस चिड़ियाघर में कितने खरगोश तथा कितने कबूतर है। ये क्वेश्चन 2021 एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसके आगे 2017 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं भी आपको इतनी आसान ट्रिक में बताऊंगा कि आप चुटकियों में बना सकते हो। चलिए ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले आगे नंबर टोटल कितना हेड है, हेड को लिख लेंगे आगे। हाँ, सिरों की संख्या कितनी है, कितनी है ही सिरों की संख्या 90। उसके बाद पैरों की संख्या कितनी है, लेग्स की संख्या कितनी है, टोटल लेग्स 228 228 है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम किसी एक को मानकर बनाएंगे, जैसे अगर या तो कबूतर को मानकर बनाएंगे या फिर हम रैबिट को मानकर बनाएंगे। ठीक है, मतलब खरगोश को मानकर बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे बन रहा है। यहाँ पर अगर हम रैबिट, खरगोश, रैबिट की संख्या कितनी है, मतलब रैबिट को पैर कितना होता है, रैबिट्स लेग कितना होता है, रैबिट्स का लेग 4 होता है। ध्यान से समझिए क्या बता रहे हैं हम, फिर रैबिट्स का लेग 4 होता है, क्योंकि लेग भी बोला है ना, लेग से ही हम बनाएंगे। और इसको, और पिजन का कितना होता है, पिजन का कितना होता है 2 होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, कितना पैर होता है 2 पैर बचा। ठीक है, ये कितना हो गया, डिफरेंस हो गया। चलिए देखते हैं उसके बाद हम किसी एक को, जैसे मैंने बताया आपको, किसी एक को मानकर बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 90 हेड लेते हैं, तो हेड को हम क्या करेंगे, किससे बनाएं बताइए आप, किससे बनाएं। चलिए रैबिट से बनाते हैं, तो 4 ठीक है, 4 होता है ना, तो रैबिट का, तो 4 से इसको इंटू करेंगे, रैबिट का पेड़ लेकर बनाते हैं, तो इससे अगर इंटू करेंगे तो कितना होगा 360 हुआ ना। इसको अब क्या करेंगे 228 से माइनस करेंगे, 228 है ना, 28 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 132 बचा ना। अच्छा, यहाँ पर लेग को माइनस करने पर कितना आया था, ये डिफरेंस जो किए हम लोग, डिफरेंस किए नॉट माइनस, डिफरेंस समझेंगे इसको, डिफरेंस किए तो कितना आया 2 आया ना। तो फिर क्या करेंगे 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 66, कितना आता है 66। हमने किसको मानकर बनाया था, यहाँ पर किसको मानकर बनाया था हम लोग, रैबिट को मानकर बनाए थे। देखो 4 है, 4 लेग किसका होता है, रैबिट का होता है। तो अगर हम रैबिट को मानकर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये आंसर ऑपोजिट हो जाएगा। अगर रैबिट को मानेंगे तो हो जाएगा आंसर पिजन का। अगर हम पिजन को मानते, जैसे अगर यहाँ 2 से करते, पिजन को मान के करते, तो आंसर क्या होता है यहाँ पर, रैबिट हो जाता है, रैबिट का होता। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अगर हम रैबिट को मानेंगे तो पिजन आंसर आएगा, पिजन को मानेंगे तो रैबिट आंसर आएगा। तो ये 66 क्या आया, हम तो रैबिट मान के किए थे, तो ये आंसर किसका हुआ, पिजन आया। ये किसका निकला, पिजन का निकला। 66 क्या है, पिजन है, पिजन के सिर है। पिजन की संख्या कितना है 66। अगर रैबिट को इसी के अनुसार निकालेंगे तो क्या करेंगे 90 से माइनस कर देंगे 66 को, तो कितना आएगा, कितना आएगा 24 क्या हो गया, रैबिट की संख्या, मतलब खरगोशों की संख्या कितनी है
24। मगर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, ध्यान से पढ़िएगा। तो बताए कि उस चिड़ियाघर में कितने खरगोश तथा कितने कबूतर है। तो दोनों पूछ रहा है ना, तो कितने खरगोश, खरगोश कितने हैं 24 एंड पिजन कितना है 66। यही इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस इसी प्रकार आप ध्यान से समझिएगा। फिर से बता देते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे हम लोग किसको मानकर बनाए थे, कबूतर रैबिट को मानकर बनाए थे, खरगोश को मानकर बनाए थे, इसलिए आंसर किसका है, पिजन का आया। आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। उसी प्रकार है, बस इसमें परसेंटेज बोल दिया। किसी बर्तन में से 20% दूध निकालकर उसके बदले पानी मिला दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया कुल 2 बार दोहराई गई तो बताए कि अब उस बर्तन में दूध कितना प्रतिशत रह गया है। अच्छा, जैसे वहां पर 50 लिए थे, 50 क्या था, दूध कितना किलो था, मगर यहाँ पर क्या बोला है, दूध 20% निकाल दिया था। तो दूधों की हम क्या मानेंगे, परसेंटेज बोला है इसलिए 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। 100 क्या मानेंगे, मिल्क कितना मानेंगे, 100 है, ठीक। 20% निकाल दिया जा रहा है, तो उसी प्रकार हम बना देंगे। चलिए देखते हैं। जैसे फॉर्मूला के अनुसार क्या था, 100 था, ब्रैकेट था 1 माइनस क्या किए थे, y था ना यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार, x 1 माइनस y बाई कितना था, x था, फिर कोष्टक n था, यही ना। तो 1 माइनस वाई कितना है, यहाँ पर 20% निकाल रहा है। बोला था ना, जैसे मैंने बताया था आपको, चेंज वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 लिख देते हैं चलिए हम लोग। उसके बाद कितना है, x 100 है तो 100 लिख देंगे, मिल्क की संख्या। और ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है वो हम देखते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा क्या बोला है, इसके बदले पानी मिला दिया जाता है। 20% क्या कर रहा है, दूध निकालकर पानी मिलाता है। यही यदि यह प्रक्रिया कुल 2 बार, इसमें बता दिया है कि आपको यह प्रक्रिया कितना बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे हम, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला यदि यह प्रक्रिया कुल और 2 बार बोला है, यहाँ पर एक बार हो चुका है, फिर और 2 बार बोल रहा है, मतलब कितना बार हो गया, 3 बार हो गया। तो हम क्या करेंगे, पावर में 3 लिखेंगे। फिर से देखिएगा, बोला है 20% दूध निकालकर इसके बदले पानी मिला दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया कुल और 2 बार, और बोल रहा है 2 बार दोहराई जाए, मतलब 3 बार हुआ ना, एक बार आगे हुआ था उसके बाद और 2 बार बोल रहा है, तो 3 बार हुआ। समझ रहे हैं ना, बस उसी प्रकार आप इसको आराम से निकाल दो। देखो 100, तो 100 का 100 इंटू, इसको छोटा कर लेते हैं 1 5, ये ना 20 के टेबल में 5 बार में, तो 5 1 जाओ 5 और 1 माइनस कर दिया 4/5। इसको अब छोटा कर लेते हैं। चलिए 100 है इंटू, इसको तोड़ेंगे तो 4/5 4/5 एंड 4/5। इतना तक समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए इसको फिर काटते हैं 5 के टेबल में। अगर इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 20 बार में, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होता है पता है आपको क्या, और इसको छोटा कर लें, चलिए और छोटा कर लें, 5 से इसको काट देंगे तो 4 बार में, यही तो। अच्छा, हम अगर 4 का पावर 4 निकालेंगे तो 4 का अगर हम देखेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 चौके कितना होता है 256, कितना होता है 256। चलिए 256 हम लिख देते हैं। बचा कितना नीचे 5 है, तो 5 से इसको अगर डिवाइड करेंगे, अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 51.2 आएगा। आप डिवाइड करके देख लेना कितना आता है। तो ये आंसर कितना, दूध की अगर कितना क्या बोला इसमें देखते हैं, बर्तन में दूध कितना प्रतिशत रह गया, तो यही रह गया दूध 51.2% दूध रह गया। अगर इसी के बदले अगर बोलता है कि बर्तन में कितना प्रतिशत जल रह गया, पानी रह गया, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा, जैसे मैंने आपको अगले सवाल में बताया था, 100 से 51.2 को माइनस कर देंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो 51 पॉइंट माइनस करेंगे तो 48.8 इज अ वाटर का आंसर होता। अगर हमसे क्या पूछा यहाँ पर, जल का, तो आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। आशा करते हैं आपको अब तक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसी प्रकार के कुछ वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो AK ट्रिकी सॉल्व को आप सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी सारे वीडियो हम प्रोवाइड करें वो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।